दोस्तों यदि आप लोग भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 16 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि आप लोगों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आपको जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा ना तो विषय कोड जो है 110 रहेगा, और सेकंड में पड़ेगा तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखना 200 जो है ना 10 रहेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अभी कैसे वीडियो में सेट एक हम लोग सोल्यूशन करेंगे, बट आपका कोई भी सेट हो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी से कोई भी सेट होगा अंक जो है ना प्यारे बच्चों चेंज रहेगा, क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम आपका रहने वाला है। तो प्यारे साथियों हमने जो है ना पीछे की क्लास में 1 से लेकर के 25 नंबर तक क्वेश्चन जो था उसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों चैनल पे जाकर के आप लोग जरूर विजिट करना, वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 26 नंबर से सोल्यूशन करेंगे। 26 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है ना, पूछा कि 25 डिग्री 10 जो है ना 20 डिग्री 10 65 डिग्री 10 70 डिग्री यह किसके बराबर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों आपसे ये पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर देखेंगे जोड़ करके, देखिए 10 यहाँ पर है 25 10 65 तो आपका 10 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर 10 है 20 डिग्री 10 जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 दिया गया है 70 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 90 90 आपका पूरा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों डायरेक्ट यहाँ पर 10 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, कितना होता है एक ही ना होता है। उसके बाद देखो 10 जो है ना 70 यहाँ पर जुटेगा तो इसका भी 90 होता है, यानी कि डायरेक्ट एक एक मान होता है 90 का, ठीक है। तो डायरेक्ट गुना करोगे ना तो 1 गुना 1 यानी कि 1 आपका आंसर आएगा। और प्यारे बच्चों अगर लंबा मेथड करोगे तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ये 10 जो है ना 10 में हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों लंबा जो मेथड जाता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है। अगर हम लोग 10 में 90 डिग्री में क्या करते हैं 25 को घटाते हैं तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होता है। इससे अच्छा क्या है कि डायरेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है यानी कि ऑब्जेक्टिव में हमें क्या करना है 30 सेकंड के अंडर में सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप लोग मान निकालोगे तो 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों 27 नंबर देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, और एक इधर भी त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। मान भी रख लेंगे ये त्रिभुज ABC है ना, तो यहाँ पर A रख लेंगे, इसको हम लोग B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। और यहाँ पर त्रिभुज PQR है तो इसको हम लोग P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, इसको R मान लेंगे, इस प्रकार से मान लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि इसमें जो है ना त्रिभुज AB बराबर क्या दिया गया है PQ। देखिए त्रिभुज AB यानी कि ये जो आपका एरिया ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना आप लोग, ये जो आपका एरिया है AB, ठीक है। इसी के समांतर क्या है आपका PQ, बट्टे में देखिए यहाँ दिया है ना PQ, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर PQ ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद देखिए आपसे क्या बोला, ये जो BC है प्यारे बच्चों ये जो एरिया है BC, और ये आप लोग यहाँ देखना ये है BC, और इसके अकॉर्डिंग क्या दिया है RP, ठीक है। तो ये RP इधर जा रहा है तो ये क्या समान होगा, तो ये आपसे ये पूछा, ठीक है। तो इसमें जो है ना प्यारे बच्चों आपसे पूछा कि कौन जो है ना यहाँ पर बताइए जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन होगा समान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों जो सम यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर कौन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखना, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कौन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो यहाँ पर B आपका हो जाएगा 90 डिग्री पर बनेगा, और ये R जो है ना प्यारे बच्चों क्योंकि B से स्टार्ट हो रहा है इधर P से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका P होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कौन B के बराबर क्या हो जाएगा, कौन B के बराबर कौन जो है ना P हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आप लोग देखेंगे ना प्यारे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर B जो है ना D जो है ना बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ना ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे क्या बोला है 28 नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन जो है ना अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कि स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे। हम लोग यहाँ सोल्यूशन करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप लोग 10 को देखेंगे तो 10 में क्या क्या होगा 10 जैसे ना प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 को करेंगे तो 10 देखिए किस किस से भाग लगेगा, मतलब भाग का मतलब कि ये जो है ना 10 2 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, और यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या लग रहा है एक दूसरी संख्या से, यानी कि ये 5 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, स्वयं 10 से भी लगेगा। तो ये आपको अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं से भाग लगे, यानी कि वो खुद से लगे और 1 से। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट ना, ऑप्शन यहाँ पर C को देखिए, जैसे कि 11 है प्यारे बच्चों, तो 11 जो है ना इसमें अगर आप 11 में भाग दोगे तो या तो ये 1 से पूरा भाग लगेगा यानी कट जाएगा, और इसमें ये प्यारे बच्चों 11 से ही भाग दोगे तो पूरा का पूरा कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो स्वयं से भाग लगे और 1 से लगे इसके सिवा किसी से ना लगे वो आपका अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या आपका 11 होगा। तो ये आपको प्यारे बच्चों जो है ना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपसे क्या प्रश्न बोला है, 29 नंबर प्रश्न बोला है। बोला कि 1 प्लस, यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, पूछा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बटे में पूछा है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बताइए इसका फॉर्मूला। डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना आपको, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए ना, फॉर्मूला है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न जो बोला जा रहा है ना, 30 नंबर बोला जा रहा है यदि एक वृत्त पर जो वृत्त का जो ना परिमाप और दिया गया क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप बराबर हो। ठीक है, क्या हो, बराबर हो, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों का मान बराबर हो, तो बताइए वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना वो क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना 30 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले वृत्त का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो हम लोग बैठाएंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों बताइए, तो ये आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर होता है क्या, तो बराबर यहाँ पर आपका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोला, तो ये आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पाई से पाई को काटेंगे ना, तो यहाँ पर आर से आर को काटेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि हम लोग आर से आर काटेंगे, तो यहाँ पर 2 आर है, तो 1 आर आपका यहाँ पर डायरेक्ट बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर पाई से यहाँ पर 2 पाई था ना प्यारे बच्चों, तो 1 पाई कटा, 1 पाई इधर से कटा, यहाँ पर 2 पाई था क्योंकि 2 पाई इस प्रकार से लिखा है, यानी कि 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 पाई कट गया ना, तो सीधा सीधे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आर बराबर 1 पाई आ जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 पाई, एक बार 1 सेकेंड प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखना, तो पाई स्क्वायर, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर था, 2 पाई है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 2 पाई आर। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों 2 पाई है ना, देखो यहाँ पर एक चीज देखना, 2 पाई है मतलब कि आर नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर गुना में है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 2 गुने पाई गुने आर होता है, इस प्रकार से फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पाई से पाई, आर से आर कटा और पाई से पाई कटा, तो यहाँ पर देखिए आर 2 था, तो 1 आर आपका जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 आर बच गया, और जो आपका ये 2 जो था 2 भी बराबर है, यानी आर बराबर जो मान आया आपका प्यारे बच्चों 2 आया। तो देखो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर जो है ना, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आपसे बोला है ना, प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रश्न है कि बिंदु दिया गया है, एक 2 है, ए बराबर में 1 2 दिया और 3 दिया, तो बताइए इसकी मूल दूरी क्या होती है। मूल आपको पता है ना प्यारे बच्चों, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है इस प्रकार से, और वाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये आपका जुटता भी है ना, प्लस में होता है ना प्यारे बच्चों, तो आपको यही फॉर्मूला पर बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 2 है ना, ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है 3। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाते हैं, रूट अंडर में आपका आता है। ठीक है ना, तो रूट अंडर में आता है एक्स का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर करोगे ना तो 2 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा। चलो इस प्रकार से फिर से आगे करेंगे ना, तो 2 का जब पावर होगा ना प्यारे बच्चों, 2 गुना 2 करूँ तो क्या हो जाता है, 4 ना होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिख दो 2 गुना 2 यानी कि 4 यहाँ पर लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए प्लस है तो प्लस 3 का करोगे स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3, देखो यहाँ पर 3 है ना, 3 गुना 3 यानी कि 3 या 9 होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, सबसे पहले 9 लिखेंगे, यहाँ देखिए प्लस था 9। अब देखो जब जोड़ोगे ना प्यारे बच्चों, तो रूट अंडर में आपका 9 4 यानी कि 13 आपका आएगा, 9 4 क्या हो जाएगा 13, तो डायरेक्ट 13 मान आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे 13 इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा। चलिए इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिले तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, बना लेना, बना लोगे आप लोग ना, कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कमेंट करते जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 32 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला है, बोला कि यदि 2 संख्याओं का HCF दिया है 15 और LCM दिया है 90, तो बताइए 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप जो है ना लॉन्ग बनाओगे तो ज़्यादा बनाएगा। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पहली संख्या मैं आपको बता दूं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बराबर में क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर में होता है HCF गुने में आपका फॉर्मूला होता है HCF गुने में LCM, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो हमें देखिए HCF यहाँ पर दिया है 15, देखिए HCF है 15, LCM है 90। ठीक है, तो हम लोग उतना नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, आपको मैं ट्रिक बतला रहा हूँ, आप फॉर्मूला वैसे ध्यान भी रख सकते हो, वैसे गुना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुणनफल पूछा है। ठीक है, यहाँ पर 2 संख्या का, ये जो 2 संख्या है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। HCF का वैल्यू क्या है, तो देखिए HCF का वैल्यू 15 है, तो 15 यहाँ पर हम लोग देंगे, और गुने देंगे प्यारे बच्चों LCM का वैल्यू 90 है, तो हम लोग यहाँ पर 90 देंगे। 90 और 15 का जब गुना करेंगे ना, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, कमेंट करिए तो बिल्कुल ये जो आपका आएगा ना 1350 आएगा, 1350, यानी कि यहाँ पर क्या बोला था, 2 संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो यहाँ पर 1350 आएगा। तो देखिए 1350 ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन मिला ना तो बना लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ना 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न की यदि दिया गया है 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू जो है ना प्यारे बच्चों क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है 2 थीटा बराबर में कितना, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम लोग लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से हम लोग किसको काटेंगे, ये 2 है ना, 2 से हम लोग काट देंगे 30 को 60 को, यानी कि ये आपका 30 बार में कटा, तो थीटा के बराबर जो आया ना 30 डिग्री आया। क्या आया, थीटा के बराबर जो आया है ये 30 डिग्री आ गया। अब चलो इतना आ गया ना प्यारे बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। तो देखिए साइन यहाँ पर लिखेंगे और थीटा यहाँ पर देखिए, थीटा के जगह क्या माना है, थीटा के जगह है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हम लोग देंगे। अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है वह जो है ना प्यारे बच्चों अंक में का, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ये आपका जो मान होता है, अगर पता होगा तो बताएंगे, ये 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2, यानी कि ऑप्शन देखेंगे ना तो यहाँ पर बी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको बनाना है, तो 33 का ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन ना 34 नंबर प्रश्न बोला आकृति PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PA बराबर क्या दिया है 8, PA बराबर 8 सेंटीमीटर, और एक कोण दिया गया है APB में ये 60 डिग्री के बराबर में है, ठीक है। तो बताइए PB की लंबाई क्या होगी स्पर्श रेखा पर, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ये आप बना लोगे प्यारे बच्चों, क्या है ये आपका एक आकृति है, ठीक है ना, आकृति होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ये आकृति बनाना है, उसके बाद देखो कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोला है, PA का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम इस प्रकार से एक लकीर इस प्रकार से बना लेंगे डॉट, ठीक है। ऐसे बनाएंगे ना, तो चलिए हम लोग मानेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या मानेंगे, ये जो पहला है ना PA, यहाँ पर AP, यहाँ देखिए AP हम लोग मानेंगे, इसे क्या मानेंगे A, इसे हम लोग मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे हम लोग B, AB इस प्रकार से मान लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी मान लेंगे, उसके बाद ये जो बचा है ना इसको हम लोग P मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है ना AP, यानी कि आप लोग PA भी कर सकते हो, और यहाँ पर AP देखिए, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ये जो है ना ये आपका किधर से आएगा, इधर से चलेगा AP, तो AP देखिए यहाँ पर PA का मतलब क्या है, ये PA का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यहाँ पर देखिए AP है ना, तो सेम वही बात, 9 A से P, यानी कि यहाँ पर मान दिया गया इसका 8। अब देखो ये जब 8 दिया तो आपसे पूछा क्या, सिंपल सा पूछा PB, तो देखिए ये आपका है PB यहाँ से यहाँ तक, तो सेम ये जो है ना बराबर है ना दोनों रेखा, तो ये भी आपका 8 ही होगा। तो 8 है ना प्यारे बच्चों, 8 मतलब कि दोनों का जब गुना कर देंगे, ये भी 8 ये भी 8, तो 8 गुने 8 8 जोड़ देंगे क्योंकि बराबर है ना, तो 8 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 8 8 नहीं प्यारे बच्चों ये नहीं बोला, बराबर पूछा, PA का डायरेक्ट ना यहाँ पर मान बोल दिया, तो ये लंबाई जो है ये भी बराबर में होगा, यानी कि ये भी 8 होगा ये भी 8 होगा, तो PB हम लोग भी कहेंगे 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा, ये जो ना बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले 35 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों ये सभी तो फॉर्मूला जो है ना आपका डायरेक्ट बेस पर है प्यारे बच्चों, पूछा गया ना, ये थ्योरी से है क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है 35 है ना, कोई इसका जो ना एक हल होता है, जब कोई भी रैखिक समीकरण हो तो वो प्रतिच्छेदी रैखिक समीकरण का हल जो होता है ना एक ही होता है, वो कब हो, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन क्या याद रखना है, डी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न है कि दो समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किनका कहना था। तो प्यारे बच्चों ये तो डायरेक्ट थ्योरी ना हो गया, तो बिल्कुल ये जो कहना था ना याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। ये थेल्स का कहना था, थेल्स पर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना 36 का क्या याद रखना है, सी आपको बिल्कुल जो है ना याद रखना है। देखिए प्यारे बच्चों 37 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण है इसका कितना मान होता है ये बोला है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब चारों कोणों का योग आपसे पूछा, क्या पूछा, योग पूछा। तो योग जो होगा ना प्यारे बच्चों बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, ये आपका हो जाता है 180 डिग्री के बराबर, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगली जो क्वेश्चन आपसे बोली जा रही है, प्रश्न क्या बोल रहा है, 38 नंबर है, 2 गोलों के आयतन का अनुपात यदि 125 अनुपात 27 है तो बताइए इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसका कम करना, यानी कि ये कितना से बनकर बना, यानी कि कितना का स्क्वायर, ये 125 हुआ और 27 कितना का स्क्वायर हुआ, ये आपसे बोला, ठीक है। तो बिल्कुल देखो अगर आप लोग 25 का स्क्वायर है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 25
का स्क्वायर इस प्रकार से करोगे ना, देख लो एक बार, 38 है ना, तो बिल्कुल देखो प्यारे बच्चों 38 है तो 5 का ना होगा प्यारे बच्चों, 38 है सॉरी, यहाँ पर देखो जैसे कि 125 बोला है ना, तो मैं बता दूं चक्रीय यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले देखना ये जो आपका 125 है, 125 किसका होगा, तो देखो 5 का यदि आप लोग क्यू करते हो, क्यू यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही होता है, तो क्यू जैसे करोगे तो यहाँ पर देखो लिखोगे ना 5 गुने 5, इस प्रकार से 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 25 25 25 25 आपका क्या हो जाएगा 25 25 हुआ और 25 25 125, तो ये 125 पूर गया ना यहाँ पर, तो ये आपका मान आ गया। अब देखो सेम वही बात यहाँ पर अनुपात इसको करके रख लेते हैं। अब देखो इधर हम लोग जब करेंगे ना प्यारे बच्चों, इधर हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि 27 है, तो 27 का क्या होगा, तो बिल्कुल देखो 27 के लिए हम लोग 3 को यदि लेते हैं तो 3 का हम लोग क्यूब कर लेते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, इस प्रकार से 3 बार लिखेंगे ना, तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 भी पूर गया, तो हम लोग यहाँ पर 27 लिखेंगे। तो ये आपसे मान पूछा तो सिंपल सा यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा, तो ये आपसे मान पूछा, तो देखो क्या मान होगा, 3 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 125 और सॉरी 5 का क्यूब करते हैं तो 125, 3 का करते हैं तो आपका हो जाएगा जो है ना प्यारे बच्चों 27, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी जो है बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से अगर कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे और इस प्रकार से मान दे तो आपको क्यों लगाना है, ठीक है। चलो बिल्कुल ये ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न पूछा है, 39 नंबर प्रश्न बोला यदि cos थीटा बराबर x है तो बताइए cos sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ पर देखिए ये cos थीटा है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, एक सेकंड देख लेना, ये cos थीटा है, तो cos थीटा का हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा बराबर प्यारे बच्चों डायरेक्ट x है ना दिया है, cos थीटा बराबर x दिया है, तो यहाँ पर देखो sec थीटा है ना, तो sec थीटा जब हम लोग करेंगे sec थीटा इस प्रकार से sec थीटा लेंगे बराबर करेंगे। अब देखो sec थीटा में जो होगा ना प्यारे बच्चों, ये पहले से x है ना, तो x यहाँ पर आपका जो है ना प्यारे बच्चों, इसके बदले में ये जो x उठ करके इसके इधर आएगा, तो इसके पहले यहाँ पर 1 होगा और बटे में हम लोग x को डायरेक्ट ये उठा करके कर देंगे, तो डायरेक्ट कहेंगे 1/x, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पर क्या होगा, डी होगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, आपसे यहाँ पर ना 40 नंबर प्रश्न बोला है, बोला कि त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A बराबर में दिया है 2 4 और बी में दिया है 6 0 6 और सी में दिया है 4 -1, तो बताइए त्रिभुज ABC के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो बिल्कुल इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना x का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद y का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे g का जो मान, g में क्या करेंगे दोनों का मान का क्या कर देंगे रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कैसे, तो देखिए निकालने के लिए सबसे पहले ना यहाँ पर x करेंगे बराबर करेंगे, इसके बदले क्या करेंगे, सबसे पहला संख्या हम लोग रखेंगे तीनों का, जैसे ये 2 है 2 रखेंगे, 0 रखेंगे, इसमें 4 को रखेंगे, ठीक है, तो रख दीजिए, सबको प्लस में ही रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2 प्लस में फिर कर देंगे, इसके बाद जो 0 है 0 को रख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर इसके बाद 4 है तो 4 को रख देंगे, बटे करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये कितना संख्या है ये देखना है, ऊपर कितना संख्या 1 2 3 3 संख्या है ना ऊपर, तो टोटल हम लोग गिन करके यहाँ पर 3 रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे बराबर करेंगे, आप सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 को 0 से जोड़ेंगे 0 2 ही रहेगा, और 4 को 2 से जोड़ेंगे यानी 6 बटे में आपका आ जाएगा 3। आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, तो y का मान जो आया 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान आया 2, y का मान हम लोग निकालेंगे, तो y के लिए हम लोग y देंगे बराबर करेंगे, सेम वही बात करेंगे जैसे हमने यहाँ पर रखा था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेकंड प्यारे बच्चों देख लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, आप जो ये 4 4 6 उसके बाद यहाँ पर -1 सबको रखेंगे, तो चलिए रख लेते हैं फटाफट से। जैसे रखेंगे ना हम लोग 4 को रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद 6 है तो 6 को रखेंगे, प्लस 6 तो 6 को रखेंगे, प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद -1 जो था ना, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस हम लोग 1 कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाटे करेंगे, ऊपर कितनी संख्या है टोटल, तो ऊपर टोटल है 1 2 3 यानी कि 3 संख्या है, तो हम लोग 3 नीचे करेंगे, बटे बराबर करेंगे। अब देखो जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ो तो 6 और 4 आपका क्या हो जाता है 10, 10 में से 1 घट जाएगा ना, तो आपका डायरेक्ट 9 बचेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 9 रखेंगे, बटे में 3 देंगे, आप कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आपका 3 से जब कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये 9 यानी कि 3 बार में कटेगा,
3 नमा प्यारे बच्चों 3 3 दूनी 6 3 3 3 बार में कटा। अब देखो मान क्या आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। तो हम जब जी का मान निकालते हैं ना तो ये आपका हो जाता है प्यारे बच्चों क्या, जो एक्स का मान पहले था एक्स का मान रखेंगे, चूंकि करेंगे वाई का जो मान था वाई का मान रखेंगे यानी 3। तो टोटल जी बराबर में जो आया ना प्यारे बच्चों ये आपका 2 और 3 आया। तो देखो 2 और 3 जो मान है ना ये आपका कहाँ पर दिख रहा है प्यारे बच्चों, किस जगह पर, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो है ना मान निकालना है। तो क्या आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो बना लोगे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना आपसे 41 नंबर प्रश्न बोला कि n पदों वाले एपी का योग यदि दिया गया है 2 n का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों n का स्क्वायर प्लस दिया गया है 2n + 1 है। तो बताइए 6वां पद क्या होगा। तो बिल्कुल ये तो एपी का है ना, आपको पता ही होना चाहिए। तो बिल्कुल देखो प्यारे बच्चों हम लोग 6वां पद के लिए क्या करते हैं, 6वां पद के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए 6 है ना, तो 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6वां पद के लिए 6वां पद के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस में लिखते हैं 6 से 1 कम करके यानी कि a + 5d। अब देखो a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का n स्क्वायर है ना, तो a का मान जगह हम लोग n का स्क्वायर रखेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 5 है तो 5 गुने। अब देखो d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर घटाएं तो 2n है ना, तो 2n में से हम लोग क्या घटाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर तो बच्चों यहाँ पर घटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए n का स्क्वायर जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 2n है, तो एक n से n डायरेक्ट हम यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका जो बचेगा ना 2n है तो 2 यानी कि डायरेक्ट ये जो प्यारे बच्चों है ना, यहाँ पर देखना 41 नंबर क्वेश्चन आपका है। प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा देखना, ये जो आपका 2 है ना 2n नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 2 जो है ना प्यारे बच्चों 2 लिखेंगे, क्योंकि n2 है वो आपका अल्फाबेट है ना, तो उसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम लोग n का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये आपका जब घटेगा ना प्यारे बच्चों, तो ये डायरेक्ट जो होता है प्यारे बच्चों आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है ना n को अगर ये n स्क्वायर है n स्क्वायर है n स्क्वायर कटेगा तो ये कट भी सकता है जुट भी सकता है प्यारे बच्चों। इसको ज़्यादा नहीं करना, इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा भी आपसे नहीं जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर बताओ। तो ये बुक से हम लिए थे प्यारे बच्चों, वैसे पूछा गया था प्रश्न 2023 में शायद पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना 13 आएगा। बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लो आप लोग, मान बैठा के एक बार निकालना बता देता हूँ। यहाँ पर ए आपका प्रथम पद का ए का मान यहाँ पर n का स्क्वायर है, और यहाँ पर जब घटाओगे तो ये 2n होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 6वां पद है तो आपको फॉर्मूला बैठाना a + में 5d, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार आप लोग करके ना देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे बोला है ना 42 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। बोला 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाएं यदि 3:5 है तो बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, यानी कि ये जो 3 है ना और 5 है दोनों पर पावर क्या कर देना है, 3 पर पावर कर देना है, साथ में अनुपात है तो अनुपात 5 पर पावर कर देना है। अब पावर के अनुसार लिखोगे तो यहाँ पर 3 का पावर आपका हो जाएगा 9, उसके बाद लिखोगे अनुपात, यहाँ पर 5 का पावर 25 यानी कि 3:25, 9:25 यानी ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगली जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ना, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न देखना आप लोग। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न बोला कि बिंदु दिया है, एक दिया है 4 चूंकि -1 और दूसरा दिया 2 चूंकि 3, इसके बीच की दूरी क्या है। तो दूरी के लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आपका होता है। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर में एक्स का स्क्वायर, देखिए ये आपका होता है x1, ये होता है y1, ये x2 ये y2, इस प्रकार से फॉर्मूला भी मान होता है। और फॉर्मूला भी आपका होता है x2 - y1, इस प्रकार से होता है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मान रखेंगे, तो मान इस प्रकार से सबसे पहले रूट करेंगे। और देखिए 2 है ना, तो 2 को लेंगे, x2 का सबसे पहले मान रखा जाता है ना, तो x2 का मान यहाँ पर 2 होगा और माइनस करेंगे। अब उसके बाद y1 का मान होता है, ठीक है, x1 का, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग x1 का मान इस प्रकार से, देखिए फॉर्मूला एक बार बता देते हैं। रूट अंडर में जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका होता है x2 माइनस में x1, और इस प्रकार से होता है स्क्वायर, और प्यारे बच्चों देख लेना प्लस होता है, आप लिख भी लेना। और उसके बाद होता है y2 माइनस में y1 का मान, तो ठीक है। तो ये देख लो, ये आपका इधर जो है ना ये x1 y1 है, ठीक है, ये x2 y2 है, तो ये हो गया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग मान बैठाएंगे। चलिए फटाफट से जो है ना मान बैठा, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से बैठाते हैं। जैसे कि आपका x2 है और ये y1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे x2 y1, तो यहाँ पर 4 होगा। अब इसका स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, और प्लस होता है फॉर्मूला में तो प्लस बैठाएंगे। उसके बाद देखिए फिर करेंगे। अब होता है y2 का यहाँ पर मान 3 दिया है तो 3 लेंगे, और उसके बाद प्लस माइनस होता है बीच में। उसके बाद y1 का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, तो माइनस डायरेक्ट यहाँ पर भी है माइनस, तो प्लस हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे, प्लस में 1, इस प्रकार से इसका स्क्वायर आप चलिए स्क्वायर करेंगे रूट के अंडर में ही। तो चलिए देखिए सबसे पहले ना घटाएंगे, देखिए यहाँ घटाएंगे तो 2 में से जाएगा आपका -4, तो यानी कि -2 बचा, तो -2 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस। आप देखो 3 और प्लस में 1 यानी कि ये जुटेगा तो 4
4, 4 का स्क्वायर। आप चलो फटाफट से करेंगे, फिर रूट के अंडर में, तो रूट के अंडर में ना करेंगे तो -2 है तो माइनस में चला जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और फिर रूट के अंडर में हम लोग लेंगे तो ये आपका 4 + 16 यानी कि डायरेक्ट 20 होगा। अब 20 का जब मान निकालोगे ना रूट के अंडर से, तो ये मान निकल के आएगा ना प्यारे बच्चों, ये 2√5 आएगा, 2√5 के बराबर। तो ऑप्शन देख लेना, यहाँ पर आपका जो है ना डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है ना, प्रश्न क्या बोला है, 44 नंबर देखिएगा। बोला समीकरण दिया है 2√2y और प्लस में दिया है 5y प्लस में √2, इसका बताइए विविक्षल यानी कि डी बराबर क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ जान लेना, ठीक है, मैं बता दूँ, ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों, ये आपका किसका मान होगा, तो ए का मान होगा, ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों बी का मान होगा, ये आपका जो है सी का मान होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए फॉर्मूला जो होता है ना विविक्षण यानी कि डी बराबर जो होता है, फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, ये आपका हो जाता है प्यारे बच्चों b² माइनस में क्या होता है 4ac। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम फटाफट से बैठाएंगे। चलिए जब मान बैठाएंगे तो यहाँ रखिए बी का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 5 है ना बी, तो 5 का यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट ही ना कर दे, 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो जैसे कर ही देते, चलो 5 का स्क्वायर लेंगे, माइनस है तो -4 है तो 4 गुना ए का वैल्यू देखिए तो यहाँ पर 2 रूट क्या दिया है, 2 रूट में दिया है 2। ठीक है, और देखिए फिर यहाँ पर गुना में दिया है सी का वैल्यू तो √2, इस प्रकार से मान है ना, तो इतना बैठाओगे। अब चलो इसके बाद जब करोगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखो सबसे पहले ये जो है ना प्यारे बच्चों देखिएगा ना, तो देखिए सबसे पहले 5 का जो ना √5² का यानी कि 5 का जो पावर है ये आपका 25 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब चलो गुना करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख लेना एक सेकंड, ये देखो ये √2 जो गुना होगा ना, तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 4 को लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, एक सेकंड देखना प्यारे बच्चों, ये आपका 4 है ना, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चक्का 16। देखो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 चक्का 16, ये जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, ये 4 वैसे ही रहेगा, गुना हम लोग लिखेंगे, ये √2 और √2 जब गुना होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुना जब होता है ना, रूट जब दो संख्या पे लगा रहता है सेम रहता है, तो वो आपका सेम टू सेम अंक में निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 पहले से ही था ये, और ये दोनों मिल करके आपका एक और 2 बन गया, तो 2 यहाँ पर। आप चलो गुना करेंगे तो पहले देखो 25 तो वैसे ही था, 25 रखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखो 2 दूनी 4 और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 हो गया। अब एक बार और क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखो 25 में से -16 जाएगा तो डायरेक्ट आपका 9 बचेगा, तो 9 आपका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो क्या होगा, ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली जो क्वेश्चन बोला है ना प्यारे बच्चों 45 नंबर बोला, बिंदु दिया गया है 3 और 4, उसके बाद दिया है -3, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अभी फॉर्मूला भी था। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या को लिखते हैं साथ में, और इसको लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए फटाफट से शॉर्ट में लिखिए। जैसे कि 3 है तो 3, और आपका जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस है तो माइनस में ही डायरेक्ट ये लिखाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखाता है, ये आपका पहले इसके साथ में लिखाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे, और ऊपर कितनी संख्या है, टोटल 2 है तो 2 लिखेंगे, बट्टे करेंगे। आप देखो 3 3 घटेगा तो ये आपका 0, और यहाँ पर बट्टे में 2, इतना है ना, यानी कि सीधा सीधी इसका मान 0। उसके बाद देखना, उसके बाद जो मान होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 है और 8 है इसको सामने सामने लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा 4 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 8 है तो 8, बट्टे में ऊपर 2 संख्या, 2 यहाँ पर देखिए दोनों मिलाकर 2 संख्या होता है तो 2 लिखेंगे। अब जोड़ेंगे तो 4 और 16 आपका हो जाएगा कितना, तो डायरेक्ट हो जाएगा 4 और 8 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 12, और यहाँ पर बट्टे में 2 काटेंगे तो कटेगा 6 बार में। तो सीधे मान क्या है, एक आया 0, एक आया 6, यानी कि सीधे लिखेंगे 0 चूंकि 6, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वेश्चन पूछा है ना पहले बच्चों, देखिए यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद जो है ना पाद से 25 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का मीनार की ऊंचाई है, तो बताइए इसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालना है आपको। ठीक है, तो सिंपल सा, इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको त्रिभुज बना करके बता दूँ, ये आपका त्रिभुज है, एक सेकंड प्यारे बच्चों, इधर हम लोग बनाते हैं, ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों त्रिभुज हुआ। यहाँ पर देखना तो ये आपका उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री बना। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री बना, उसके बाद 30 डिग्री बना ना प्यारे बच्चों, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी, और बी सी देखिएगा प्यारे बच्चों, BC जो है ना यहाँ पर BC यानी कि नीचे जो सतह है ये आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
टेन में दिया है ना, तो देखो हम लोग ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जो आता है ये 10 में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 में सबसे पहले लेंगे 10 30 डिग्री, इस प्रकार से लेंगे 10 30 डिग्री, और उसके बाद इसका मान हम लोग रखेंगे 10 30 डिग्री में। सबसे पहले इधर से इधर लेंगे तो इसका ए बी मान रख देंगे हम लोग, ठीक है, और नीचे का डायरेक्ट ले लेंगे। इसके बाद ये बी सी सतह का, तो बी सी हम लोग रख लेंगे। इतना रखने के बाद क्या करेंगे, अब देखो 10 30 डिग्री का मान आपको ध्यान होना चाहिए 1/√3 होता है। उसके बाद हम लोग फिर बराबर करेंगे। अब देखो ए बी वैसे ही है, ए बी का मान कुछ नहीं है, बटे करेंगे, बी सी का मान देखिए 21 है, तो हम लोग 21 रख देंगे। इतना रखने के बाद क्या करेंगे, जो है ना तिरिया गुना कर देंगे। तिरिया गुना करिए, आप लोग यहाँ पर ना गुना करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान सबसे पहले, सॉरी ए बी का यहाँ पर रख लेते हैं, ए बी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ए बी को हम लोग इधर कर लेंगे और बराबर करेंगे। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपका बचा था ना, ये गुना होगा सामना सामना, तो यहाँ पर देखना ये जो है ना प्यारे बच्चों डायरेक्ट एक को गुना करिएगा ना, देखिए एक को गुना करिएगा तिरिया किस प्रकार से, तो आपका डायरेक्ट एक ऊपर जो है ना ऊपर 21 होगा, और नीचे इधर ए तो आपको हम साइड कर लिए तो गुना नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना √3 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ए बी बराबर में क्या आ गया है, 21/√3 इतना हो गया। ध्यान रखिए ए बी बराबर जो आया है प्यारे बच्चों, ए बी बराबर जो आया है 21/√3 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो जो नीचे वाला है इसी से हम लोग ऊपर नीचे फिर से एक बार गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से रख लेंगे। अब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मान आएगा, तो मान जो आएगा प्यारे बच्चों 21 गुने √21 या 21 गुना जो है ना रूट में आपका 21√3 आएगा। इतना करने के बाद नीचे जो है ना √3 गुना होगा तो ये आपका 3 आएगा। अब देखो 21 3 से हम लोग 21 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में, यानी कि मान जो आया ये आपका 60√3 आ गया, 60√3 आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पर देखो 60√3 ऑप्शन जो है ना सी में दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगली जो क्वेश्चन बोला जा रहा है 47 नंबर है कि दो भिन्न त्रिज्याओं के वृत्त का हमेशा क्या होता है। तो बिल्कुल ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट मान है ना प्यारे बच्चों, तो मान आपको याद कर लेना है, ये ऑप्शन आपका बी होगा, समरूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली जो क्वेश्चन बोला जा रहा है ना, प्रश्न की यदि कॉसेक थीटा बराबर दिया गया 5/3, तो बताइए कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए कॉस में आपका जो होता है ना, ये आपका कॉस में दिया गया है, यानी कि ये जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर में, ये आपका जो होता है प्यारे बच्चों कर्ण बटे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना लंब, यानी कि हम 5 हमारा क्या दिया गया 5, देखिए 5 जो दिया है ना, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण, यानी कि 5 कर्ण होगा, और बटे 3 आपका क्या दिया है 3 ही है ना, जो ये लंब हो जाएगा 3 लंब है। तो हमें निकालना है किसका, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा में जो फॉर्मूला होता है ना, कॉट थीटा में यहाँ पर देखना कॉट थीटा जो है ना प्यारे बच्चों, कॉट थीटा बराबर जो होता है ये आपका हो जाता है क्या, तो ये आपका होता है प्यारे बच्चों आधार बटे, यानी कि ए बटे आधार, और होता है लंब, आधार बटे लंब, यानी कि ए बटे एल हम लोग लिखेंगे। अब देखो आधार का तो ए का मान यहाँ पर प्यारे बच्चों नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लंब का यानी कि एल का मान 3 दिया, तो हम लोग 3 लिख लेंगे, ठीक है। और हमें निकालना है आधार, तो आधार के लिए सबसे पहले यहाँ पर फटाफट से मान रखेंगे। तो चलिए आधार के लिए फॉर्मूला जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से होता है, क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण यानी कि 5 दिया तो 5 होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए कर्ण का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद माइनस लगता है, उसके बाद आधार का सॉरी लंब का होता है, तो लंब यहाँ पर क्या दिया है 3 दिया, तो लंब का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देखिए फटाफट से करेंगे फिर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस है, और 3 का स्क्वायर 9। अब देखो घटाएंगे रूट के अंडर में, तो यहाँ पर देखना 25 - 3 यानी कि डायरेक्ट आपका जो है ना प्यारे बच्चों 25 - 9 यानी कि 16 आएगा, तो √16 आया। तो √16 को जब निकालिएगा ना, 4 × 4 होता है ना, तो एक बार आ जाएगा, तो 4, तो यहाँ पर 4 आपका जो है ना मान आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या आ जाएगा मान, कॉट थीटा बराबर जो आएगा 4/3, तो 4/3 ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न की दो समरूप त्रिभुज ABC और डी आप इस प्रकार है कि 2A बराबर में DE, तो बताइए BC बराबर में 8 है, तो EF का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना एक डायग्राम बनाइए इस प्रकार से त्रिभुज। अब देखिए सबसे पहले ना इसको AB मान लीजिए, ABC इस प्रकार से, और इसको आप लोग मान लीजिए क्या, तो इसको भी आप लोग मान लेना प्यारे बच्चों। मान क्या मानोगे क्या, डायरेक्ट देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर 2A है, AB मतलब ये भी आपका AB के बराबर में, ये भी आपका AB के बराबर। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है ना प्यारे बच्चों ये मान दिया है 2, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 2 दिया, तो इसका भी 2 होगा। उसके बाद देखो BC आपका नीचे का सत्ता होगा, तो ये आपका अगर 8 दिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 8 होगा, ठीक है। ये भी आपका 8 ही हो जाएगा। तो दोनों का जब गुना कर दोगे तो दोनों का गुना होगा तो 16 आएगा, तो ये आपका मान होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली क्वेश्चन देखिए 50 नंबर बोला, निम्नलिखित में से कौन सही है? यदि जो है ना त्रिज्या आर वाले वृत्त उस वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। तो चलो इसके लिए फटाफट से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पी और बटे में करेंगे 360 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है ना 360 डिग्री, ये आपको याद रखना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। उसके बाद देखो गुने में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या जो होती है ये आपका पाई आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से फटाफट से मान रखेंगे फिर से पी और बट्टे में यहाँ पर देखो ये जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना आप लोग 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है ना, तो 2 से गुना होगा 360 डिग्री, तो ये आपका डायरेक्ट होगा 720। इस प्रकार से होगा, फिर गुना रखेंगे और 2 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से पाई तो 2 हट ना गया, 2 हट ही गया यहाँ पर, तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर इस प्रकार से रखेंगे। अब देखो यही मान आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल हमने जो है ना इस क्लास में 25 क्वेश्चन को किया था, जो कि काफ़ी भी आया था, और पीछे की क्लास में हमने 25 टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग करवाए प्यारे बच्चों, और इसी प्रकार से लगभग 500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो डेली क्लास में आप लोग ज्वाइन क्या करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके साथ 2024 में फाइनल एग्जाम होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और आपको प्यारे बच्चों इसके आगे भी क्लास करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।